हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का सेकंड पार्ट आईसीएस मैथ का। तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। तो 63 तक हमने कर लिए थे। 63 के बाद जो टाइप है वो ये है, और इसमें क्वेश्चन है 68। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बाय 30% एंड इस increased by 30% and its breadth is reduced by 10%, how much percentage change in its area। ये तो आपको सक्सेसिव मेथड आप लोगों को पता होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो उसी से करेंगे हम ये। तो इसमें देखो देखो पहले 30 है, फिर और ये है रिड्यूस कर दिया यानी कि माइनस कर दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 300 इन तीनों की दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड में 100, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 20, और माइनस 30 यानी कि 17 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अब 72 है, 72 में क्या है, इनकम फ्रॉम रिड्यूस होगी 30% एंड देन इंक्रीज बाय 30%, और हमें बताना परसेंटेज चेंज कितना उसकी प्रॉफिट और लॉस में। पहले 30% रिड्यूस होगी, फिर 30% इंक्रीज होगी, यहाँ पे 900 आ गया माइनस का, तो ये तो आपस में कट गए, -9 इसका आंसर आ जाएगा, ये से जीरो कट जाएंगे, -9 ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हाँ 75 है। यदि एक पॉपुलेशन ऑफ एनी सिटी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 4% एंड 5 5 एक मिनट, ये क्या है रहा, 50,760 इज प्रेजेंट पॉपुलेशन एंड देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी बिफोर 2 ईयर्स। यानी कि जो उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है, इतनी है। तो ये बताना है कि उसकी 2 साल पहले कितनी थी, यानी मान लेंगे हम एक्स था शुरुआत में, अब वो क्या हो रही है, 4% के रेट से डिक्रीज हो रही है। 4% के रेट से डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि वो है, देखो 100 को हम यदि 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 20, एक मिनट कितना आएगा 25 आएगा, 4 दूनी 8 बच गए 2, 4 5 20 20 आएगा। तो एक उसमें से मतलब कि एक एक पार्ट क्या हो रहा है, माइनस कम कर देंगे हम, बस 24 कर देंगे, यहाँ पे 24/25 हो जाएगा। 2 साल के लिए है तो 24/25, और कितना बड़ा मतलब कि 2 साल बाद कितना हो गई है ये हो गई है 50,000 इतनी क्षमता 100। तो एक्स तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, अब ये 25 ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 24 और 24 का क्या होता है, मतलब कि स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, तो यहाँ पे तो 1 आएगा और 2 जीरो ऐसे की ऐसी आ जाएंगी, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 ऊपर चला जाएगा इधर, और 2 जीरो उसके पीछे लग जाएंगे, तो इतना आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ट्रिक से करो, मतलब कि जल्दी जल्दी करो और आंसर निकालो। अब है एक स्टूडेंट है, उसने 25% उसने मार्क हासिल किए और फेल हो गया, 30 मार्क्स थे, एंड अनदर स्टूडेंट उसने 50 मार्क की और 20% वो सॉरी 20 मार्क्स से वो क्या हो गया, उसने ज़्यादा ज़्यादा किए हैं पासिंग मार्क्स के। जो क्या है कि एक बंदे ने 25% लिए और वो क्या हो गया 30% से रह गया, यानी कि 30% की कम 30 नंबर की कमी रह गई उसके अंदर पासिंग पासिंग मार्क्स होने में। एक बंदे ने 50% लिए, लेकिन उसको क्या है कि इतने कितने नंबर 20 ज़्यादा मिल गए, 20 ज़्यादा मिल गए, तो इनमें कितना डिफरेंस है, देखो 25 से और 50 के बीच में 50% का है, सॉरी 25% का है, 25% है, तो और इन दोनों के मतलब कि बीच में डिफरेंस कितने नंबर का डिफरेंस है 50 का। तो बस ये परसेंट कितना आ जाएगा हमारा 50/25, और हमें निकालना कितना है, हाउ मच परसेंट इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। पास द एग्जाम निकालना है, तो पहले हम 1% निकाल लेते हैं, सॉरी 1% नहीं, ऐसे करो 25% निकाल लेते हैं, 25% में फिर हम 30 जोड़ देंगे, या फिर आंसर आ जाएगा हमारा। तो 25 जोड़ दीजिए, 25 निकाल लिया हमने, 25 25 से 25 घट गया, तो कितना आ गया, यानी कि 25% कितना है, वो है हमारा 50 ही है। एक मिनट, हाँ 25% कितना है हमारा 50 है, 50 है, तो फिर रो फिर कितने से हुआ है, 30 से हुआ है, तो 30 इसमें जोड़ देंगे। एक मिनट, हाँ ऐसा करो, पहले वो निकालो, पहले हमें 100% निकालना पड़ेगा, ये कि 100% कितना है इसका, तो 100% निकाला तो 25 का 100, 4 दूनी 4, 4 5 20, यानी कि 100% हुआ 200 है, तो 100% लिए 200 है, तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके, 25% 50 है,
और 25% 50 है तो ये हो जाएगा 80। तो 80 हमें बताना है कि 80 जो है 200 का कितना परसेंट है, बस ये बताना हमें। 0 0 कट गई, 40% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं परसेंटेज में, बस ये देखना है कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ है और क्या है उसमें, क्या नहीं है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। 86 में क्या क्या रहा है देखो। एक एग्ज़ाम है उसमें 70% 70 स्टूडेंट है वो पास हो गए इंग्लिश में, 65 पास हो गए मैथ में, और 20% हो गए वो फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में। देखो एक है इंग्लिश है, एक है मैथ। हम करेंगे फेल वाले से, जो जो हमें दिया हुआ है वो वही से स्टार्ट करते हैं। फेल है कितने, 27। और इसने कहा कि 70 पास हो गए, 70 पास हो गए तो मतलब कि 30 फेल हुए होंगे, 30 फेल हुए तो 27 तो यहाँ पे है, 3 यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कितने थे, 30 थे। देखो 30 फेल होएंगे और यहाँ पे 35 फेल होएंगे। अब 35 फेल होएंगे तो 27 तो यहाँ पे हो गए मैथ में, और कितने बच गए, 8 बच गए, तो बस 8 इधर आ जाएगा। तो ये अब उसने पूछा कि यदि इफ 248 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट फाइंड द टोटल नंबर निकालने। ये जो है फेल वाले हैं, फेल वाले हैं, इनकी परसेंटेज देख लेते हैं एक बार कितनी बैठी है। 27 और 3 30 हो गए, 30 और 8 38% जो है वो है फेल। तो पास कितने हो जाएंगे, पास हो जाएंगे 62 हो जाएंगे, 62 हो जाएंगे। तो ये कितना दिया हुआ हमें, 248 दिया हुआ है, 248 तो 1% कितना हो जाएगा, 248 इसके डिवाइड में आ जाएगा। और हमें निकालना टोटल स्टूडेंट, तो 100 इसके मल्टीप्लाई में, तो 4 पे काटेंगे। हाँ 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 पे कट जाएगा ये पूरा का पूरा, और 400 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 86 87 देखो। एक स्टूडेंट में एक एग्जाम में 60% जो बंदे हैं वो फेल हो जाते हैं मैथ में, 55 इंग्लिश में, और 50 जो है वो हिंदी में हो जाते हैं। इफ 35 स्टूडेंट फेल इन मैथ और इंग्लिश, और 50% हिंदी और मैथ में, हिंदी और इंग्लिश में, और 40% इसमें, और 25% थ्री सब्जेक्ट में। तो हमें थ्री सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है, और कुछ नहीं करना हमें, बस यही करना है, और कुछ इसमें कुछ अलग नहीं है। 20 हो गए, 25 फेल हो गए इसमें, और इसमें जो है 40% किस में, देखो पहले मैं मान लेता हूँ, इसमें है ये है मेरा, ये है मेरा मैथ, ये है मेरा इंग्लिश, और ये है हिंदी। अब देखो हिंदी और इंग्लिश में कितने फेल हैं, हिंदी और इंग्लिश में, पहले हिंदी इसने दिया है, पहले ये देख लेते हैं कौन सा है, हिंदी और मैथ में है। हिंदी और मैथ में 40 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 25 तो ये हो गए और 15 ये हो गए, तो 40 हो गया हमारा कंप्लीट, ये तो कंप्लीट हो गया। अब ये किसका है, ये हिंदी और इंग्लिश का 50, हिंदी और इंग्लिश का 50 है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25 आ गया। और 35 किसका, इसका बच गया, 35 किसका, मैथ का और इंग्लिश का, 35 बच गया, तो 25 तो ये है, 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब उसने कहा था कि 60% जो बंदे हैं वो मैथ में फेल हुए हैं, 60%। तो यहाँ पे देखो कितने हैं ये, 25 और 15, 40 और एक 50, यानी कि 10 बच गया। 55% है वो फेल है इंग्लिश में, इंग्लिश वालों को जोड़ो जोड़ो, 25 और 25, 50 और 60, यानी कि ये तो ज़्यादा ही बैठ गए, 50 यानी ज़्यादा बैठ गए, तो यहाँ पे -5 आएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ 55 बैठाना था, लेकिन ये बैठ गए 60, तो -5 इसलिए आया। अब 50% स्टूडेंट है वो हिंदी में फेल है, हिंदी वाले देखो 25 और 25, 50, 50 और 15, 65, 65 आ गया, और हमें कितना बैठाना है, 50, तो -15 करेंगे हम, बस। अब इनको जोड़ दो, ये सारे सारे फेल हैं, तो हमें बताना पास कितने हुए हैं, परसेंटेज इनको जोड़ दो, ये कितने हुए देखो, -5 और -15 कितने हो गए, 20 हो गए, और 10 ये कट जाएगा, 10 ये कट जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में सारे सारे, और ये तीन बच गए, यानी 25 और 25, 50 और 65, यानी कि फेल हुए हैं वो हुए हैं 65, तो पास कितने होंगे, 35, ऑप्शन नंबर बी। 90 में देखो क्या कह रहा है। एक इलेक्शन में जो है दो कैंडिडेट हैं, 10% वोटर वोटर हैं वो
पोल ही नहीं करते हैं वोट को, और 10% वोट हैं वो इनवैलिड हो गए, यानी कि कितने बच गए, 80 वोट बच गए, 80%। और विनर कैंडिडेट है जो, उसको इतनी वोट मिली है, और वो है 50 उसको मिली है इतनी वोट से वो जीत गया है, और उसको टोटल वोट कितनी मिली है, वो 50 वैलिड वोट का उसको मिले हैं कितना, 54% मिली है। देखो कैसे करेंगे हम इसको, एक बंदे को तो मिली होंगी, इसको मिली है 54, दूसरे बंदे को कितनी मिली होंगी 80% की, उसको मिली होंगी 46 मिली होंगी, बिल्कुल ये होगा। तो इसने ये कहा कि ये जो बंदा जीत गया है, कितने वोट से जीता है, 1620 से, तो इनके बीच का इसी से तो जीतता होगा ये, इसी से, दूसरे बंदे से, ए है ये बी है, ये जीत गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 8% हो गया, यानी कि 8% कितना है हमारे पास, वो है ये 1620 है। तो उसने कहा कि हाउ मैनी वोटर्स आर इन द लिस्ट, तो हाउ मैनी ये मैंने ये बताना है कितना कितने वो बंदे थे जो वोटर लिस्ट में थे। तो कैसे करोगे इसको, देखो अब देखो इसको एक तरीका करते हैं, देखो एक्स था पहला, 10% यहाँ से चले गए तो कितने बच गए, 90 बच गए। अब 10% ने वोट नहीं दिया, 10% ने वोट नहीं दिया, तो मतलब कि 10% वोटर डिड नॉट वोट पोल, और 10% वोट्स वर इनवैलिड वोट्स। तो देखो ये तरीका है इसका, देखो एक्स था शुरुआत में, कितने थे, एक्स थे हमारे पास वोट, उनके हमें 90% वोट हमें शुरुआत में क्या हुआ है, 10% वोटर ने तो मतलब कि वोट पोल नहीं किया, फिर आगे जो 10% वोट थे वो इनवैलिड इनवैलिड थे, इनके इन्हीं के इनवैलिड थे, मतलब कि वोट तो किया नहीं, फिर इनमें हाँ ये जो सीरीज चलेगी भाई, सीरीज चलेगी, इसलिए जो है सीरीज चलेगी कि x% वोट थे, 10 ने तो वोट ही नहीं किया, अब 90% वोट जो पोल हुए ना, उनमें से 10% क्या थे, इनवैलिड थे, कितने बच गए, कितने बच गए, ये इतने बच गए। अब ये जो है हमारे पास ये वो ही है, आप सोच रहे हो 80% का पेगा, 80% नहीं, वो 81 है, ये जो बच गया वही है सारा सारा, हमने बची हुई रकम निकाल लिया। अब इसका जो 8% है ना, 8% कितना है, वो 1620 है, हमने निकाला नहीं यहाँ पर, देखो इसको 54 मिले इसके, इस वोट के 80% जिसको आप समझ रहे हो, तो इसको मिले तो 46 मिले थे, तो 8% का गैप कितना, 1620 था। तो कर लो इसको, जीरो जीरो गई, जीरो से जीरो गई, और 8 पे इसको काट लो, 1620 को, 1620 को नहीं, 8 पे नहीं काटेगा ये, 3 पे 9 पे काट लो, हाँ 9 पे काट लेंगे, 9 9 पे काटो, 9 एकम 9 बच गए कितना, 7, 9 अट्ठे 72, 180 आ गया। और फिर 9 पे काट लो, 9 दूनी 18, अब कितना आ गया, 20 आ गया, 20 आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो यहाँ पे, और 1 जीरो उधर थी ही, अ, ये हो गया, इसको अब 8 से काट लो, 8, 8 दूनी 16 बच गए कितना, 4, 8 पंजे 40, 3 जीरो ऐसे कैसे 8, यानी 25,000 इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, लेकिन सीरीज वाइज चलना हमें, ना कि ये भाई 8 10% पहले नहीं कर दिया माइनस 10% फिर नहीं, ऐसा नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें करो, एक मैन ने स्पेंड किया 25% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, और 20% वो रिमेनिंग पार्ट करता है एजुकेशन पर, 40% आउट ऑफ रिमेनिंग पार्ट स्पेंड ऑन फूड। 25 तो उसने इनकम पर कर दिया, और 20% ऑफ द रिमेनिंग एजुकेशन पर, एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन, नाउ ही आर लेफ्ट, इतना देखो एक्स था शुरुआत में, एक्स था, उसका 25% उसने इनकम पर करके कितना कितना बच गया, उसने देखो हमें लास्ट से चलना होता है इसमें, लेफ्ट हैंड, यानी कि उसमें कितने बचे हुए हैं, 9000 बचे हैं, तो हमें बची हुई रकम शुरुआत में मारनी पड़ेगी, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, कि भाई 25% उसने खराब कर दिया तो कितना बच गया, 75 बच गया। अब 75 का उसने 20% खराब कर दिया रिमेनिंग का, तो कितना बच गया, 80 बच गया। अब 40% ऑफ द रिमेनिंग कर दिया, यानी कि 60 बच गया, और उसके पास बच गया अब कितना,
9,000। तो काटो, यहाँ पे 3 और 5 आएगा, यहाँ पे 4 और 5 आएगा, यहाँ पे 3 और 4 आएगा। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 और 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 1,000 आ जाएगा इधर, और 25, 15 15 25, यानी 25,000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक लाइब्रेरी में क्या है, एक लाइब्रेरी में ऐसा करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो थर्ड पार्ट में करेंगे, वो 10 मिनट का वो हो जाएगा। आप भी बोर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। जो थर्ड पार्ट है वो भी अभी करेंगे। थैंक यू गाइस।